दुनिया अभी भी शांत है। दिन की सिम्फनी शुरू होने से पहले अपनी सांसें थामे हुए है। हवा में उम्मीद भरी खामोशी है, एक ऐसी शांति जो बहुत कुछ कहती है। यह समय में रुका हुआ एक पल है, एक कैनवास जो कलाकार के सोच का इंतजार कर रहा है। एक हल्की पीली रोशनी पूर्वी आकाश को छूती है, एक नाजुक सोच जो क्षितिज को जगाता है। यह एक सूक्ष्म बदलाव है, रंग की एक फुसफुसाहट जो सूरज के आने का वादा डूंगती है। अंधेरा पीछे हटने लगता है, आने वाली सुबह के आगे झुक जाता है। बाली में दिन धीरे धीरे उगता है, जैसे कोई फूल अपनी पंखुड़ियां खोल रहा हो। कोई कठोरता नहीं है, कोई अचानक झटके नहीं है, बस रात से दिन तक एक ग्रेजुअल और एलिगेंट बदलाव है। ये शांति और माइंडफुलनेस के साथ हर पल को जोड़ने की याद हटाता है। मैं एक विशाल धान के खेत के किनारे पर हूँ, एक एवरिया समुद्र जो जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। लैंडस्केप की विशालता विनम्र डूंगने वाली है, प्रकृति की शक्ति और सुंदरता की याद हटाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां धरती सांस टेकती है और लिव्ड वन पनपता है। हवा ताजा और नम है, एक नरम घूंघट की तरह त्वचा से चिपकी हुई है। धान के खेतों पर कोएवरिया छाया हुआ है, जो एक इथीरियल एटमॉस्फेयर बनाता है। यह एक संवेदी एक्सपीरियंस है जो इंद्रियों को जगाता है और आत्मा को स्फूर्ति देता है। सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर फैलती हैं, आकाश को सुनहरी और एम्बर रंगों से रंगती हैं। वे कोएवरिया से होकर गुजरते हैं, लैंडस्केप को एक गर्म और आरामदायक चमक से रोशन डूंगते हैं। ये प्योर मैजिक का क्षण है, एक ऐसा स्पेक्टिकल जो कभी ओ को प्रेरित डूंगने में विफल नहीं होता है। माउंट अगुंग को रोशन डूंगते हुए एक शांत गार्डियन जो अटूट उपस्थिति के साथ द्वीप पर नजर रखता है। ज्वालामुखी ऊंचा और मजेस्टिक खड़ा है, शक्ति और रेजिलियंस का प्रतीक है। सुबह के आकाश के खिलाफ इसकी सिलुएट एक स्टनिंग दृश्य है। अंधेरा नीले रंग में फेडिंग हो रहा है, एक नरम और सूदिंग रंग जो आकाश को स्नान डूंगाता है। यह एक संक्रमण है, रात के रहस्य से दिन की स्पष्टता तक एक स्मूथ बदलाव। दुनिया जागने लगती है, अपनी सुस्ती से बाहर आती है और नए दिन की सनफीलिंगों को जोड़ती है। फिर नारंगी ऊर्जा का एक वाइब्रेंट बर्स्ट जो क्षितिज को प्रज्वलित डूंगता है। आकाश आग के रंगों के एक कैनवास में बदल जाता है, सूरज की शक्ति और सुंदरता का एक टेस्टमेंट है। यह जुनून और उत्साह के साथ लाइव्ड वन को एम्ब्रेस डूंगने की याद हटाता है। यह एक दैनिक चमत्कार है, हमारे चारों ओर मौजूद सुंदरता और चमत्कार की याद हटाता है। हर सूर्योदय एक यूनिक और प्रीशियस गिफ्ट है, फिर से शुरू डूंगने और दिन की सनफीलिंगों को गले लगाने का अवसर है। यह लिव्ड वन की सरल जीवटन के लिए आभारी होने का क्षण है। प्रकाश और रंग का एक प्रदर्शन, रंगों की एक सिम्फनी जो आकाश में नृत्य डूंगती है। सूर्योदय एक मास्टरपीस है, प्रकृति द्वारा बनाई गई एक कलाकृति है। यह हमारे आसपास की दुनिया में मौजूद सुंदरता की सराहना डूंगने की याद हटाता है। चावल की टेरेसेस परफेक्ट शीशे बन जाती हैं, जो आकाश को आश्चर्यजनक क्लैरिटी के साथ दर्शाती हैं। पानी एक चमकदार सतह में बदल जाता है, जो जमीन और आकाश के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। यह एक भ्रम है जो आंखों को मोहित डूंगता है और आत्मा को शांत डूंगता है। प्रकाश और भूमि के एक मोज़ेक में सुबह के आकाश को दर्शाते हुए प्रकृति के बेहतरीन धागों से बुनी हुई एक टैपेस्ट्री। चावल के खेत एक वीवो कैनवास बन जाते हैं जो प्रकाश और छाया के साथ लगातार बदलते रहते हैं। यह अतुलनीय सुंदरता और शांति का एक दृश्य है। हर टेरेस स्वर्ग की ओर एक कदम है। बाली के लोगों की सरलता और कड़ी मेहनत का एक टेस्टमेंट है। चावल के खेत ऑफल सस्टेनेंस का एक स्रोत नहीं है, बल्कि भूमि और दोस्त के आध्यात्मिक विश्वासों के साथ दोस्त के गैवरीय संबंध का प्रतीक भी है। दूर एक प्राचीन मंदिर सुबह की रोशनी को पकड़ता है, आशा और आध्यात्मिकता का एक बीकन। मंदिर विश्वास की स्थायी शक्ति और सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को संरक्षित डूंगने के महत्व की याद हटाता है। द्वीप के कपड़े में बुने हुए विश्वास के एंकर जो प्राकृतिक लैंडस्केप के साथ सीमलेसली ब्लेंड होते हैं। मंदिर औन्यावरण से अलग नहीं है, बल्कि इसका एक अभिन्न अंग है जो सभी जीवादिन के ऑन्स्पर संबंध में बाली के विश्वास को दर्शाते हैं। इन मंदिरों ने सदियों से इसी सूर्योदय को देखा है, जो समय के बीतने के साइलेंट विटनेस के रूप में खड़े हैं। वे बाली के लोगों की स्थायी भावना और दोस्त की कल्चरल हेरिटेज के प्रति दोस्त की अटूट भक्ति का एक टेस्टमेंट है। हवा जागृत प्रकृति की कोमल ध्वनियों से भर जाती है, लिव्ड वन की एक सिम्फनी जो परफेक्ट हार्मनी में प्रकट होती है। पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना और इंसेक्ट का भिनभिनाना ध्वनियों का एक कोरस बनाता है जो एक साथ सूदिंग और इनविगरेटिंग है। एक मुर्गे की बांग, एक अनिश्चित ध्वनि जो एक नए दिन की शुरुआत का संगोप देती है। ये कार्रवाई के लिए एक कॉल है, आगे आने वाले अवसरों को जब्त डूंगने की याद हटाता है।
मुर्गे की बांग आशा और रिन्यूअल का प्रतीक है। पक्षी चहकते हुए तो उसके मेलोडीज हवा को खुशी और एक्सुबरेंस से भर देते हैं। पक्षी लिव्ड वन के सरल प्लेजर्स की सराहना डूइंग ने और रोजमर्रा के क्षणों में सुंदरता खोजने की याद हटाते हैं। ये बाली की आत्मा है, एक ऐसी जगह जहाँ प्राकृतिक दुनिया की वेनरेशन और सेलिब्रेशन की जाती है। द्वीप की सुंदरता ऑफल सुपरफिशियल नहीं है, बल्कि इसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ों का एक प्रतिबिंब है, जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता एक साथ गुंथी हुई है, जो हार्मनी और बैलेंस की भावना पैदा डूइंगती है। बाली के लोग मानते हैं कि प्राकृतिक दुनिया आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और वे अपनी गति और चक्रों के अनुसार लिवने का प्रयास डूइंगते हैं। सूर्योदय एक आशीर्वाद है, एक सीक्रेट क्षण है जिसे बाली के लोग पूजते हैं। ये रिफ्लेक्शन, ग्रेटिट्यूड और डिवाइन के साथ कनेक्शन का क्षण है। भूमि, पवित्र मिट्टी, स्वर्ग के आशीर्वाद से पोषित। बाली के लोग मानते हैं कि भूमि देवताओं का उपहार है और वे इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ व्यथादार डूइंगते हैं। यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का ओंदा पतला है, जो अदृश्य दुनिया के साथ गहरा संबंध स्थापित डूइंगता है। बाली का मिस्टिकल एटमॉस्फेयर पैल्पेबल है, जो और एन्चैंटमेंट की भावना पैदा डूइंगता है। धरती से एक गहरी शांति उठती है, जो लैंडस्केप को शांति और ट्रैंक्विलिटी की भावना में एनवेलप डूइंगती है। सुबह की स्टिलनेस ऑफ वर्ल्ड प्रकृति की कोमल ध्वनियों से बाधित होती है, जो सेरेनिटी की एक सिम्फनी बनाती है। आपकी आत्मा में बसना, रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं और तनाव को दूर डूइंगना। बाली का पीसफुल एटमॉस्फेयर आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है, आपको तरोताजा, फिर से लिफ्टबंद और अपने से बड़े किसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस डूइंग आता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, दुनिया हलचल डूइंगने लगती है, धीरे धीरे अपनी सुस्ती से जागती है। द्वीप की ऊर्जा बढ़ने लगती है, क्योंकि लोग आगे आने वाले दिन के लिए तैयार होते हैं। एक हौसला किसान अपने दिन की शुरुआत डूइंगता है, अपने फसलों की सावधानी और समर्पण के साथ देखभाल डूइंगता है। वह भूमि का एक गार्डियन है, अपने समुदाय के लिए सस्टेनेंस प्रदान डूइंगने के लिए प्रकृति के साथ हार्मनी में काम कर रहा है। उससे पहले की पीढ़ियों की नकल डूइंगते हुए, अपने पूर्वजों की ट्रेडिशंस को जारी रखते हुए। किसान का काम अतीत से एक कड़ी है, कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित डूइंगने के महत्व की याद हटाता है। अतीत के साथ एक पैल्पेबल कनेक्शन है, एक टाइमलेसनेस की भावना जो हवा में व्याप्त है। चावल के खेत सदियों से खेती किए जा रहे हैं और वे ट्रेडिशन की स्थायी शक्ति का एक टेस्टमेंट है। मानवता और प्रकृति के बीच हार्मनी की भावना एक याद हटाता है कि हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। बाली के लोग प्राकृतिक दुनिया के साथ बैलेंस में रहने का प्रयास ढूंढते हैं, ये मानते हुए कि तो उसका कल्याण उसके स्वास्थ्य पर निर्भर ढूंढता है। यह पहली रोशनी बाली का वादा है और लोगों के लिए वेटिंग मैजिक की एक झलक जो इसके लिए खुले है। द्वीप सरप्राइजेस से भरा है और हर दिन डिस्कवरी और एडवेंचर के नए अवसर लाता है। आने वाली सुंदरता की एक झलक, वेटिंग वंडर्स का एक प्रीव्यू। बाली स्टनिंग लैंडस्केप्स की भूमि है, अपने लश चावल के खेतों से देखकर अपने प्रिस्टीन बीचेस और टावरिंग वोल्केनोस टू। दिन शुरू हो गया है, अनंत सन फीलिंग और विकास और एक्सप्लोरेशन के अवसरों से भरा है। यह वर्तमान क्षण को गले लगाने और एक ऐसा लिफ्ट वन बनाने का अवसर है जो मीनिंगफुल और फुलफिलिंग हो। और इसके साथ द्वीप का शांत जादू, एक सूक्ष्म माधुरी क्षण जो बाली में लिफ्ट वन के हर पहलू को व्याप्त डूइंगता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ ऑर्डिनरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाता है और जहाँ मंडेन मैजिकल में बदल जाता है। बाली के चावल के खेत सिर्फ खेती के लैंडस्केप नहीं है, वे सदियों से तराशे गए लिविंग, ब्रीडिंग मास्टरपीस हैं। ये एवरे भरे टेरेसेस बाली के लोगों की इंजेन्युइटी और इकोलॉजिकल हार्मनी का प्रूफ हैं, जो इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के असली अजूबे हैं। पुराना सुबक इरिगेशन सिस्टम, जो नेवरियों और बांधों का एक नेटवर्क है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो पानी के मैनेजमेंट और कम्युनिटी कोऑपरेशन की गहरी समझ दिखाता है। यह पानी को टेरेसेस के जरिए से सावधानी से चैनलाइज डूइंगता है। यह सुनिश्चित डूइंगता है कि हर खेत को उसका वाइटल शेयर मिटेक। यह सिस्टम ट्राई हिता कराना के गैब्रिय सिद्धांत को जोड़ता है, इंसानों, नेचर और स्पिरिचुअल रेलम के बीच जरूरी हार्मनी, एक ऐसा बैलेंस जो जमीन और उसके लोगों दोनों को बनाए रखता है। इन संडोएंगे घुमावदार रास्तों पर चलते हुए जो टेरेसेस के बीच से होकर जाते हैं, यू तुरंत गीली मिट्टी की रिच स्वीट सेंट से घिर जाते हैं। एक ऐसी खुशबू जो जिंदगी और ग्रोथ की बात डूइंगती है। नजारा नए चावल के पौधों के वाइब्रेंट एवरी रंग की ओर खींचता है, जो एक एमरल्ड कारपेट की तरह दूर दूर तक फैला हुआ है। ड्रैगन फ्लाइज स्थिर पानी के ऊपर मंडनाइटी और नाचती हैं। दोस्त के इरिडेसेंट विंग्स सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं और बहते पानी की कोमल आवाज जो इन खेतों की लाइफलाइन है, हमेशा मौजूद रहती है। नेचर की एक सूदिंग सिम्फनी। पूरा लैंडस्केप जिंदगी और अबंडेंस से धड़क रहा है। जमीन की फर्टिलिटी का एक प्रूफ। खेती वाले खेतों के अलावा घने जंगलों में छिपे हुए हैं बाली के मजेस्टिक वाटरफॉल्स,
जिन्हें प्यूरिफिकेशन, रिन्यूअल और गेवरीय स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के सेक्रेड प्लेसेस के रूप में पूजा जाता है। इन छिपे हुए रत्नों तक पहुंचने के लिए अक्सर खड़ी, घुमावदार पगडंडियों पर ट्रैक डूंगना पड़ता है। पानी के गिरने की दूर की दहाड़ मजबूत और अधिक इंसिस्टेंट होती जाती है। हर कदम के साथ एंटिसिपेशन बढ़ती जाती है। अचानक यू घनी एवरी याली से एक सांस टेकने वाले क्लियरिंग में निकलते हैं। सफेद पानी का एक शानदार ओंदा अविश्वसनीय बल के साथ दहाड़ता है, जो एक ठंडे आमंत्रित पूल में गिरता है। हवा में बारीक धुंध छाई रहती है, जो सूरज की रोशनी को पकड़कर क्षणभंगुर रेनबोज बनाती है, जो नाचते और चमकते हैं। पानी की प्योर फोर्स विस्मयकारी है, नेचर की रॉ पावर की याद हार्ट आती है। आसपास की चट्टानें वाइब्रेंट एवरी इकाई और नाजुक फर्न से ढकी हुई हैं, जो चट्टानों पर चिपकी हुई हैं। हवा ठंडी और ताजा है, जो अक्सर दमनकारी ट्रॉपिकल गर्मी से एक वेलकम रिलीफ देती है। कई बालिनीज मानते हैं कि इन वाटरफॉल्स में गैवरी स्पिरिचुअल पावर है। दोज़े मानते हैं प्यूरिफिकेशन, मेडिटेशन और इनर पीस की तलाश के लिए ऑन फैक्ट वेरें। इतनी नेचुरल ग्रैंडियर की मौजूदगी में खड़े होकर यू खुद को कुछ बहुत बड़ा और गैवरिया से जुड़ा हुआ महसूस डूइंगने से खुद को रोक नहीं सकते। आइकॉनिक चावल के खेत और मजेस्टिक वाटरफॉल्स सिर्फ एक खूबसूरत नजारे से कहीं ज्यादा हैं। वे इस आदुइंशक आइलैंड की लाइफलाइन हैं, जो इसके लोगों और इसकी संस्कृति को बनाए रखती हैं। यहाँ नेचर की आश्चर्यजनक सुंदरता और आइलैंड की गैवरी स्पिरिचुअल एनर्जी एक दूसरे से इनेक्स्ट्रिकेबली जुड़ी हुई है, जो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाती हैं जो किसी और जगह नहीं मिलती। इस लैंड सॉफ्ट से होकर उठाया गया हर कदम बाली की गैवरी हार्मनी और नेचुरल वर्ल्ड के साथ इसके स्थायी कनेक्शन की एक शक्तिशाली याद हटाता है। यह आइलैंड का दिल और आत्मा है, एक ऐसी जगह है जहां नेचर और स्पिरिट एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। बाली की स्पिरिचुअल लाइफ हर जगह है, एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री जो अस्तित्व के बहुत एसेंस में बुनी हुई है। ये एक पैल्पेबल प्रेजेंस है, हवा, जमीन और डेली रिचुअल्स में दिखाई देती है। ये बाली कल्चर के हर पहलू में है, सबसे बड़ी सेरेमनीज से टेक कर भक्ति के सबसे सिंपल एक्ट्स टू। इस आइलैंड में हजारों मंदिर हैं, हर एक सेक्रेड वेयर। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये लिविंग ब्रीडिंग एंटिटीज हैं। बड़े सी टेम्पल्स से टेक कर जो ड्रामेटिकली ओशन को देखते हुए क्लिफ्स पर बने हैं, घर की दीवारों के बीच बने छोटे फैमिली श्राइन तक, हर एक का स्पेशल मतलब है। हर पूरा डिवाइन का एक गेटवे है, स्पिरिचुअल किंगडम से कनेक्ट होने का एक पोर्टल। इंट्रियोफट कार्विंग्स से सजे हुए जो पुरानी कहानियां बताते हैं। ये कार्विंग्स देवताओं, राक्षसों और मिथिकल क्रिएचर्स को दिखाते हैं, जिससे एपिक्स लिव्ड वंत हो उठते हैं। हर सुबह एल्सेतें कानांगसारी रखती हैं। फूल, चावल और इंसेंस की छोटी ऑफरिंग्स प्यार और भक्ति से ध्यान से बनाई गई। दरवाजों और श्राइन्स में ग्रेटिट्यूड का डेली एक्सप्रेशन। सुगंधित धुआं ऊपर उठता है, एक मीठी सेक्रेड खुशबू जो हवा को भर देती है, प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक ले जाती है। देवताओं के साथ एक साइटेकेंट कम्युनिकेशन। ये रिचुअल बाली की धड़कन है, वो पल्स जो आइलैंड की स्पिरिट को जिंदा रखती है। ग्रेटिट्यूड और रेस्पेक्ट का एक डेली एक्ट, हर चीज के इंटरकनेक्शन का एक लगातार रिमाइंडर। सेरेमोनीज लाइफ के हर स्टेज और चांद के साइकिल्स को चिन्हित डूंगती हैं। जन्म, शादियों और सीजन्स के बदलने का जश्न मनाती है। गांवों को रंग और म्यूजिक से भर देती है, ट्रेडिशन का एक वाइब्रेंट एक्सप्लोजन। गेमलन, ओनर ऑफ स्ट्रा की हिप्नोटिक आवाज अपने चमकते मेटालोफोन्स के साथ सेक्रेड डांसेस और प्रोसेशंस को अकंपनी डूंगती है, जिससे ब्यूटी और मीनिंग की एक और टेकर जुड़ जाती है। यूलुवातु जैसे मंदिर, एक शानदार क्लिफ पर बने हुए ताना लॉट, टूटती लेवरियों से घिरा हुआ, और बेसाकी, माउंट अगूंग के ढलानों में बसा मदर टेम्पल सिर्फ लैंडमार्क्स नहीं हैं, ये फेथ और रेसिफॉन्स के पावरफुल सिंबल्स हैं। ये फेथ के लिविंग सेंटर्स हैं, जहां प्रार्थनाएं की जाती हैं और टेक्सिंग्स मिलती हैं। दोज हैं विजिट डूइंग ना एक लिविंग ट्रेडिशन का विटनेस बनना है, कुछ प्राचीन और गैवरिये से कनेक्ट होने का एक अपॉर्चुनिटी। आइलैंड की स्पिरिचुअल एनर्जी, शांति और सेरेनिटी की एक पैल्पेबल फीलिंग को महसूस डूइंग ना। यहाँ फेथ हर पल में बुनी हुई है, डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट। सेक्रेड और हर दिन एक है, बाली एक्सपीरियंस में सीमलेसली इंटरट्वाइंड। बाली के मंदिर आपको भक्ति को उसके प्यूरेस्ट फॉर्म में एक्सपीरियंस डूइंगने के लिए इनवाइट डूइंगते हैं, इस स्पिरिचुअल हेवन में सॉलेस और इंस्पिरेशन पाने के फॉर। बाली को समझने के लिए उसके लोगों को देखें, जो अपनी गर्मवाची और सच्ची मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। दोस्त की मेहमाननवाजी सच्ची है, जो धैर्य और जुड़ाव की संस्कृति में निहित है।
बाली की स्वागत डूइंगने की भावना हर विजिटर को एक मेहमान की तरह महसूस डूइंग आती है, टूरिस्ट की तरह नहीं। लचीलापन दोज है अनिभाषित डूइंगता है। चुनौतियों के बावजूद दोजों ने अपनी पहचान और कम्युनिटी को बनाए रखा है। गोटोंग रोयोंग आपसी सहयोग गांवों को एक साथ वटड़ता है, चाहे मंदिर बनाना हो या पड़ोसियों की मदद डूइंग ना हो। रोजमर्रा की जिंदगी में साधारण और पवित्र चीजें मिली हुई हैं। चढ़ावे, चावल के खेतों में काम और पारानॉनिक क्राफ्ट्स। आर्टिस्टिक स्किल हर काम में शामिल है, लकड़ी की नक्काशी से टेक कर बुनाई टू। काम और पूजा अलग नहीं है, हर काम एक चढ़ावा है। ओनिवार बड़े कंपाउंड्स में एक साथ रहते हैं, बड़ों का सम्मान डूइंगते हुए और बच्चों से प्यार डूइंगते हुए। ये मजबूत पारिवारिक संरचना सपोर्ट और आवरसेल्व्सपन की भावना देती है। बाली के घर में आपका स्वागत होना दोस्त की गर्मवाशी को सीधे देखना है। इन कनेक्शनों में आपको बाली की असली आत्मा मिलती है। बाली आग से बना है, इसका लैंड्स ऑफ पवित्र ज्वालामुखियों से भरा है। माउंट आगुंग इस आइलैंड का आध्यात्मिक औफंद्र है, सब कुछ देखता है। पहाड़ लिव्ड वन देने वाला पानी देते हैं, नीचे चावल के खेतों को पोषित डूइंगते हैं। भोर में ज्वालामुखी पर चढ़ना एक तीर्थ यात्रा है, चुनौतीपूर्ण है। टेक्किन सूरज उगने से मिलती है बादलों के समुद्र के ऊन। ऊंचाइयों से दुनिया जादुई लगती है। समुद्र बाली की दूसरी बड़ी शक्ति, आत्माओं और शुद्धि का राज्य है। दक्षिणी तट पर सुनहरी रेत वाले समुद्र तट हैं और शक्तिशाली लेवरिये हैं। उत्तर में शांत समुद्र हैं और काली ज्वालामुखी रेत है। समुद्र लिव्ड वन का स्रोत है, एक रिचुअल है और कभी कभी खतरा भी। तनाह लॉर्ड जैसे समुद्री मंदिर और उलुवातु समुद्र की शक्ति का सम्मान डूइंगते हैं और आइलैंड की रक्षा डूइंगते हैं। जमीन और समुद्र के बीच का संवाद बाली की यूनिक एनर्जी को आकार देता है। यहाँ तत्व लगातार बातचीत में है। यह संतुलन इस आइलैंड की धड़कन है। बाली के दक्षिणी कोस्टलाइन ओशन लवर्स के लिए एक जन्नत है। यूलुवाटू जैसे टेक्जेंडरी सर्फ स्पॉट्स और कूटा दुनिया भर से सर्फर्स को अट्रैक्ट डूइंगते हैं। सर्फर्स को वेव्स पर राइड डूइंगते देखना स्किल और हिम्मत का एक डांस है। बिगिनर्स को यहाँ जेंटल बीचेस मिलते हैं, अपनी पहली वेव को पकड़ने की खुशी को डिस्कवर डूइंगते हुए। पानी के नीचे बाली के रीफ्स लाइफ से भरे हैं। यहाँ डाइविंग डूइंगना किसी और दुनिया में कदम रखने जैसा है। जैसे ही दिन खत्म होता है, आइलैंड एक फाइनल शो देता है। सनसेट, आसमान ऑरेंज, पिंक और ऑनपल कलर से जगमगा उठता है। पानी में रिफ्लेक्ट होते हुए लोग बीचेस और क्लिफ्स पर इकट्ठे होते हैं, एक शांत वंडर को शेयर डूइंगते हुए। लेवरियों की आवाज दिन की जेंटल फेयरवेल है। सनसेट रिफ्लेक्शन और ग्रेटिट्यूड का एक पल है, एक कॉन्फेक्ट और पीसफुल एंडिंग। बाली में एंडिंग्स भी खूबसूरत होते हैं। बाली में खाना दवा है और जश्न भी। ज्वालामुखी वाली जमीन खूब सारे फल, सब्जियां और मसाले उगाती है। नासी कैंपुर जैसे व्यंजन रंगीन, हेल्दी और स्वाद से भरे होते हैं। सेहत यहाँ पर लिवने का एक तरीका है जो शरीर और मन के संतुलन में बसा हुआ है। जमू नाम के एवरीबल ड्रिंक जो जड़ों और मसालों से बने होते हैं, रोज के टॉनिक हैं। बाली में ऐसे लोग आते हैं जो खुद को तरोताजा डूइंगना चाहते हैं। शांत नजारों में योग स्टूडियो और रिट्रीट भरे पड़े हैं। यहाँ योग डूइंगना सुकून देता है, एक चलती फिरती ध्यान की अवस्था। स्पा के रीति रिवाज जैसे बैलिनीज मसाज और फूलों के स्नान शरीर और आत्मा को शुद्ध डूइंगते हैं। ये ओनोनाएं सामंजस्य ढूंढती हैं, सिर्फ लाड़ प्यार नहीं। बाली में सेहत का मतलब है संतुलन और शांति की ओर लौटना। सिदेमैन वैली बाली का छिपा हुआ गहना है, एक शांत और टाइम टेक्स वेयर। ईस्ट में लूफ्टेड ये टाइम से अछूता लगता है, बड़े राइस टेरेसेस के साथ, और होराइजन पर माउंट अगुंग यहाँ की लाइफ फार्मिंग और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के इर्द गिर्द घूमती है। खेतों में चलो, लोकल गाइड से सीखो और आर्टिसंस को सॉन्ग फैब्रिक बुनते देखो। सिदेमैन की ब्यूटी सटल और शांत है, जिसमें ऑफल नेचर की आवाजें हैं। सिंपल गेस्ट हाउस शानदार नजारे और शांति देते हैं। ये दुनिया से डिस्कनेक्ट होने और खुद से रिकनेक्ट होने की जगह है। यहाँ यू गांव की लाइफ की सॉफ्ट रिदम के विटनेस बनते हैं। सिदेमैन एक सैंक्चुअरी है जो बाली की एंड्यूरिंग स्पिरिट की याद हटाता है। बाली की यात्रा सिर्फ एक छुट्टी से बढ़कर है, ये एक गेवरिया एक्सपीरियंस है। ये आइलैंड आपकी सभी इंद्रियों को वॉटरता है, टेकिन कुछ और भी देता है, एक नया पर्सपेक्टिव। यहाँ जिंदगी इरादे से जी जाती है, कम्युनिटी सेंटर में है और नेचर की पूजा की जाती है। यू जो साथ ले जाते हैं वह कनेक्शन की भावना है, खूबसूरती के साथ, कल्चर के साथ, लोगों के विथ। बाली की भावना शांति के पलों में महसूस होती है, चावल के खेतों पर सूरज उगने पर साझा हंसी में और जंगल की रात में शांति इन। ये आइलैंड आपको धीरे चलने, प्रेजेंट रहने के लिए इंस्पायर डूइंगता है और छोटी डिटेल्स में खूबसूरती खोजने के फोर। ये एक इन्विटेशन है सपने देखने, एक्सप्लोर डूइंगने के लिए और अपना दिल खोलने के फोर। बाली सिखाता है कि वंडर हर जगह है और सबसे मीनिंगफुल जर्नी हमें अपने यू तक ले जाती है। ये आइलैंड इंतजार कर रहा है, अपना जादू शेयर डूइंगने के लिए तैयार है उन सभी के साथ जो इसे खोजते हैं।